दोस्तों नमस्कार। मैं विद्रोही आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने अकाउंट के फ्रीज होने से दुखी हैं, परेशान हैं और दिमागी रूप से टेंशन में हैं। तो मैं सीधे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सही हैं तो आपको किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे प्रथम बात कि अगर आप बहुधंधी हैं या काम धंधा करते हैं, व्यापारी हैं और आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आ जाता है तो साइबर सेल उसे लॉक कर देता है, फ्रीज कर देता है। उसे कैसे खुलवाया जाए? बहुत आसान है, खुल सकता है और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपसे ईर्ष्यावश, आपसे दुश्मनी निकालने के लिए कर देता है तब तो और डरने की ज़रूरत नहीं है और वो तुरंत खुलेगा और उसमें आपको हो सकता है मुआवजा भी मिल जाए। तो मैं शुरू करता हूँ कि पहले मान लीजिए आपके अकाउंट में आपसे किसी ने कोई चीज़ खरीदा या कुछ भी लेन देन हुआ, उसने पैसा डाल दिया। तो शुरुआत होता है लेवल 1 से। प्रथम जिसमें आता है उसको लेवल 1 बोलते हैं, उससे जिसमें जाता है उसको लेवल 2 बोलते हैं, जिसका उससे बाद में जाता है वो लेवल 3, उसी प्रकार लेवल 4, 5, 6, 7 होता चला जाता है। तो लेवल 1 और लेवल 2 को खुलने में परेशानी होती है, लोग बोलते हैं, बैंक वाले भी बोलेंगे, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सही है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने राज्य के साइबर सेल में जाना है और साइबर क्राइम में जाकर, साइबर सेल में जाकर ऑफिस में वहाँ पे सूचना देना है कि मेरा ये जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, इसे डिफ्रीज कर दिया जाए। और साथ में आपको 3-4 कॉपी अपना लेते जाना, संलग्न कराना है। जैसे कि आपका जो भी काम धंधा उसका रजिस्ट्रेशन, जीएसटी वगैरह शॉप एस्टेब्लिशमेंट का पेपर लेके जाना है और अकाउंट नंबर लेके जाना है, आईएफएससी लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और उसके बाद आपका पैन कार्ड लेके जाना और 3 महीने का स्टेटमेंट भी लेकर जाएंगे। जिससे एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म मैं अभी नीचे या लास्ट में मैं डाल दूंगा। आप फॉर्म वहाँ से स्क्रीनशॉट मार के उस फॉर्म को भर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आपका जो अमाउंट आया है वो फ्रीज होगा और बाकी का अकाउंट खुल जाएगा, काम कर सकते हैं। फिर केस चलेगा और उसके आधार पे आपका वो पैसा अगर सही है तो वापस मिलेगा और नहीं तो ये न्यायालय जो भी उसका फैसला सुनाए वो होगा। तो आप फर्दर कम से कम अपना काम धंधा चालू कर सकते हैं सुचारू रूप से और थोड़ा सा टेंशन घट सकता है। ये तो हो गया कि कोई आपको ज़बरदस्ती कर दिया है, फ्रॉड हो चुका है तो भी अकाउंट खोलने का। लेकिन दूसरा है, अगर कोई आपको कर देता है गलती से या मान लीजिए बदमाशी से, तो आपको पता चलेगा, आपके जानने वाले हैं अगर, या आपको किसी प्रकार से पता चल गया तो आपके पास एविडेंस है, तो उस एविडेंस के बिना पे या आप ये पता करके कि वो क्यों किया है या किसी तरह से, जैसे कि मेरे साथ हुआ तो मेरे पास वॉइस एविडेंस था, उसका ऑडियो वीडियो एविडेंस था, सारे एविडेंस थे कि उसने पेमेंट भेजा है लेकिन पेमेंट वापसी के लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया है। क्योंकि कुछ भी खरीदने पे कहीं पे भी आवेदन देना पड़ता है और आवेदन नहीं देने की स्थिति में आपको जो है वो अकाउंट ब्लॉक करने वाला जो होता है उसके प्रति ही कानूनी कार्रवाई हो जाती है। जो आपको ये केस करेंगे या जो भी सूचना करेंगे उन पे भी केस हो जाएगा, मानहानि का भी दावा हो सकता है और भी बहुत सारे 420, 420 भी हो जाएगा। जो भेजने के बाद भी आप पे झूठा आरोप लगाया है या बेबुनियाद उनके आपने फ्रॉड नहीं किया है, उन्होंने डाला है, काम के लिए डाला है और उसका प्रक्रिया नहीं किया और डायरेक्ट केस कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है सो मैं बता देता हूँ। पहले तो आप उनसे बातचीत करेंगे कि भाई इस तरह से है, तुम बंद कराओ, एप्लीकेशन दो। अगर एप्लीकेशन देने को तैयार होते हैं तो एप्लीकेशन साइबर सेल में देंगे। साइबर सेल में देते ही उनको एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे, मतलब कुछ घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, कि आपका ये क्लोज हो चुका है। तो जब क्लोज हो चुका है तो वो मैसेज आप ले लेंगे। मैसेज लेने के बाद cybercrime.gov.in पे जाएंगे और राइट में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद एक बार खुलेगा, उसमें माय स्टेटस करके होगा, उसको क्लिक करेंगे। उसमें आप अपना वो नंबर डालेंगे, केस नंबर डालने के बाद वहाँ पे आपको OTP जनरेट होगा और उसमें कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे तो उसका स्टेटस आ जाएगा कि क्लोज हो गया है या नहीं। कैसे क्लोज होता है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो आ जाएगा, वो आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, अगर खुलने में दिक्कत हो रहा है, वो वहाँ से नहीं भेज रहे हैं मेल या वो नहीं करा पा रहा है, तो कुछ नहीं करना है। cybersell-bih@nic.in पर एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिलअप करना है। उसके साथ पेपर जो मैंने बताया वो पेपर लगा के आप या तो PDF कर दे, मेल कर दे, या फिर जाकर नज़दीकी थाना में वो आवेदन दे दे, तो आपका अकाउंट बिल्कुल से खुल जाएगा। और क्लोज होने के बाद वो अमाउंट भी आपका फ्री हो जाएगा, डिफ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको दी। अगर किसी प्रकार की और जानकारी हो तो मुझे आप ये मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके मुझसे जानकारी, अगर मेरे पास उसकी जानकारी हुई तो मैं आपको बिल्कुल ही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। छोटा से छोटा वीडियो बनाने का सोचा मैंने, और ज़रूरत वाला, अगर ऐसे जितने भी ज़रूरत वाले वीडियो होते रहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास भेजता रहूँ। और आगे से मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सतर्क करूँगा कि कैसे कैसे आपका मोबाइल हैक हो सकता है, क्या हो सकता है, और कैसे आपके मोबाइल से या अकाउंट से पैसा निकल सकता है। क्या नहीं करने पे आपको जो है कि पैसा नहीं निकलेगा या कम से कम निकलने की संभावना होगी। तो आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद।